Good morning, everyone. Welcome to your GK class. I am Mrs. Anuradha Magar, your GK teacher. GK means General Knowledge. I hope you all have got this GK textbook with you. No, for sure is your GK textbook. Okay, for the class 3 General Knowledge. And in today's class, we are going to start with the first chapter from your GK textbook. The name of this chapter is What Causes Pollution. क्या नाम है इस चैप्टर का? What Causes Pollution. And we are on the page number 7. कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 7 है. So students, before starting with this chapter, I would like to tell you few things about the pollution. डू यू नो व्हाट इज़ मीन बाय पोल्यूशन? पोल्यूशन किसे कहते हैं, आपको पता है? द पोल्यूशन मीन्स कंटैमिनेटिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट अराउंड अस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, प्लास्टिक, केमिकल्स, हार्मफुल गैसेस, देन स्मोक, है ना, स्मोक, पेस्टिसाइड्स, गार्बेज, all these are the pollutants, and contaminating our environment with these pollutants is known as pollution. pollution क्या होता है? जैसे मैंने बताया, ये सारी चीज़ें जो pollutants होते हैं, यानी pollutants मतलब ये एक impurities होते हैं, ये एक तरह के substance होते हैं, chemicals होते हैं, जिन elements होते हैं, उनके वजह से क्या होता है, जो हमारे आजू बाजू जो environment है, हमारा जो प्रकृति है, जो निसर्ग है हमारे आजू बाजू, उसमें इन चीज़ों के वजह से क्या होता है, गंदगी फैलती है, जो एनवायरनमेंट है वो कंटैमिनेट होता है. मतलब कंटैमिनेट मतलब दूषित होता है, हवा दूषित होती है, हमारी ज़मीन दूषित होती है, फिर हमारा जो पीने का पानी है वो दूषित हो जाता है इन पोल्यूटेंट्स के वजह से. और उस दूषित चीज़ों का मिलावट होने के वजह से हमारी प्रकृति में, इन सारी दूषित चीज़ों का मिलावट के वजह से हमारी प्रकृति पे बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट होता है इन सब चीज़ों का. और उसी इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन. ओके, पोल्यूशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पोल्यूशन को हम हिंदी में कहते हैं प्रदूषण. क्या बोलते हैं? प्रदूषण. And in class 2 in EVS you all must have learnt the types of pollutions. Yes or no? क्लास 2 में आप सभी ने EVS के अंदर टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस पढ़े होंगे, है ना? यस. तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस? क्या आप मुझे बता सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस क्या क्या है? यस, चलो लेट्स रिवाइज. द टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस आर वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन, है ना? ये चारों टाइप्स आपने सीखे होंगे EVS में लास्ट ईयर. वाटर पोल्यूशन मतलब पानी का प्रदूषण, पानी को दूषित करना. लैंड पोल्यूशन मतलब ज़मीन को दूषित करना, ज़मीन से भूमि प्रदूषण उसको बोलते हैं. हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमि प्रदूषण, लैंड पोल्यूशन को. देन थर्ड है एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन मतलब हमारी जो हवा है, जो प्रकृति ने हमें जो हवा दी है, जो वायु दिया है, उसको दूषित करना, तो उसको बोलते हैं वायु प्रदूषण, मतलब एयर पोल्यूशन. देन द लास्ट वन इज़ नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण, जो हम ज़ोर ज़ोर के पटाखे बजाते हैं, है ना, पटाखों की आवाज़ से, लाउड म्यूज़िक से क्या होता है, हमारे जो है कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है. और उस वजह से, जैसे हम जब पटाखे जलाते हैं, हम ज़ोर ज़ोर से कार का हॉर्न बजाते हैं, या हम जैसे कोई भी म्यूज़िक सुनते हैं बड़ी आवाज़ में, तो उस वजह से क्या होता है, आजू बाजू के एनिमल्स जो हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पंछी होते हैं, उनको भी उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो भी डर जाते हैं. तो इन वजह से क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट पे बुरा असर होता है, और उसी को हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, मतलब नॉइज़ पोल्यूशन. ओके, सो अंडर दिस चैप्टर व्हाट आर वी गोइंग टू डू? दे हैव गिवन अस फ्यू पिक्चर्स. यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ पिक्चर्स दिखाए हैं, तो उन पिक्चर्स को देख के हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द टाइप ऑफ पोल्यूशन. व्हाट विल बी द टाइप ऑफ पोल्यूशन? If it's an air pollution, we have to write AP.
ठीक है। एयर पोल्यूशन के लिए हम लिखेंगे AP। A स्टैंड्स फॉर एयर, P स्टैंड्स फॉर पोल्यूशन। ओके, देन इफ़ इट्स अ लैंड पोल्यूशन, अगर लैंड पोल्यूशन है तो वी हैव टू राइट LP, मतलब लैंड पोल्यूशन। L स्टैंड्स फॉर लैंड, P स्टैंड्स फॉर पोल्यूशन। LP लिखना है लैंड पोल्यूशन है तो। ओके, एंड इफ़ इट्स अ नॉइज़ पोल्यूशन, अगर नॉइज़ पोल्यूशन है तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? NP। N स्टैंड्स फॉर नॉइज़, P स्टैंड्स फॉर पोल्यूशन। ओके, और एक और बचा वाटर पोल्यूशन। फॉर वाटर पोल्यूशन वी हैव टू राइट WP। वाटर पोल्यूशन के लिए क्या लिखना है? WP। W मीन्स वाटर, P मीन्स पोल्यूशन। ओके, तो from these pictures we have to identify the type of pollution and then we have to write the correct word over there. Okay, so first picture, what do you see in the first picture? क्या दिखाई दे रहा है आपको पहले पिक्चर में? Yes, they are burning the crackers, they are bursting the crackers, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग? पटाखे जला रहे हैं। दिख रहा है रॉकेट है, पटाखे है, धुआं है, शोर है। सो इट विल क्रिएट noise pollution as well as air pollution. Because of the burning of the crackers there will be the noise pollution as well as the air pollution. जब हम पटाखे जलाते हैं तो पटाखों की जो बड़ी बड़ी आवाज़ निकलती है बम से, पटाखों से, उससे क्या होता है? नॉइज़ पोल्यूशन भी क्रिएट होता है एनवायरनमेंट में। और जो पटाखे जलाते हैं तब उससे क्या होता है? धुआं भी निकलता है बहुत सारा, है ना। तो उस धुएं से, जो पटाखों से धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, उस वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है। सो इसके लिए हम लिखेंगे दोनों टाइप्स, एयर पोल्यूशन एज वेल एज नॉइज़ पोल्यूशन, AP and NP. Next, what do you see in this second picture? Yes, we see the pile of garbage over here, है ना। It is a dump yard. और यहाँ पे क्या किया है? बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ पे जमा कर रखा है। तो किसी भी सिटी या बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनके आप बाहर वाले इलाके में, किसी शहर से बाहर वाले इलाके में अगर आप जाओगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे बड़े बड़े गार्बेज के ऐसे डंप यार्ड्स होते हैं जहाँ पे पूरे सिटी का कचरा इकट्ठा करके वहाँ पे क्या करते हैं लोग, जाके डंप करते हैं। तो इस वजह से भी वहाँ की जो आजू बाजू की ज़मीन है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रदूषण हो जाता है, दूषित हो जाती है। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ लैंड पोल्यूशन, LP. Here we will write LP. Next, again see, there is one factory over here and they are pouring all their industrial waste into this water. All the chemicals are being released into this water. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री में से जो भी केमिकल्स बाहर निकल रहे हैं, जो भी दूषित पानी बाहर निकल रहा है ये फैक्ट्री का, वो फैक्ट्री का सारा दूषित पानी कहाँ जा रहा है? इस नदी में वो लोग दूषित पानी को मिला रहे हैं। उस वजह से क्या हो रहा है? जो रिवर है, रिवर का जो पीने का पानी है वो सारा दूषित हो रहा है। द वाटर ऑफ दैट रिवर इज गेटिंग कंटेमिनेटेड बिकॉज ऑफ दिस chemicals which are being released from this factory. So it is which type of a pollution? It is a water pollution. ये क्या कर रहा है? वाटर को दूषित कर रहा है, पानी को दूषित कर रहा है. That is why it's a type of water pollution. We will write WP over here. Next one is here. There is there are few loudspeakers over here and they are playing loud music on this loudspeaker. यहाँ पे जो है ये लाउड स्पीकर्स रखे हुए हैं और उसमें क्या हो रहा है? बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, गाने बज रहे हैं एंड इट विल क्रिएट द नॉइज़ पोल्यूशन. इस वजह से क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा. सो वी विल राइट हियर NP. ओके, नेक्स्ट वन. सी, देयर आर few people in this picture and what they are doing? They are doing smoking, है ना. They are doing smoking means यहाँ पे जो ये लोग हैं वो खड़े हैं और वो क्या कर रहे हैं? सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं. एंड विच इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग. यू शुड नॉट डू स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस. आपने पब्लिक प्लेसेस में किसी को भी स्मोक करने देना अलाउड नहीं है. किसी को भी पब्लिक प्लेसेस में
स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। और एंड बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। जो स्मोकिंग से, सिगरेट पीने से जो सिगरेट का धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, उससे क्या होता है, उससे होता है एयर पोल्यूशन। हमारी जो हवा है, हमारी जो आजू बाजू की जो हवा है वो क्या होती है, एयर है जो वो प्रदूषित होती है। सो इट इज़ द टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट, there is one person standing over here and he is sprinkling pesticides on his crops. यहाँ पे जो एक आदमी है वो क्या कर रहा है, अपने जो कुछ उसने खेत में जो भी उसने अनाज उगाया है, जो भी उसने फसल उगाई है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, वो पेस्टिसाइड्स छिड़क रहा है। पेस्टिसाइड्स को क्या कर रहा है, छिड़क रहा है। तो इन पेस्टिसाइड्स से क्या होता है पता है, पेस्टिसाइड्स का भी बहुत बुरा असर होता है हमारे एनवायरनमेंट पर। इन पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारी जो है ज़मीन दूषित होती है, बिकॉज़ ये पेस्टिसाइड्स में कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होती है। और ज़मीन प्रदूषित होती है और जो ज़मीन के अंदर का पानी है, ज़मीन के अंदर जो हम कुआँ खोदते तो पानी निकलता है ना, कुआँ खोदने से पानी कहाँ से आता है, ज़मीन के अंदर भी पानी का सोर्स पाया जाता है, ज़मीन के अंदर भी पानी का स्रोत होता है। तो इन पेस्टिसाइड्स के वजह से क्या होता है, हमारी ज़मीन भी प्रदूषित होती है और जो ज़मीन के अंदर पानी का जो सोर्स है, देयर इज़ अ वाटर सोर्स, अंडरग्राउंड वाटर सोर्स, दैट वाटर सोर्स इज़ ऑल्सो गेटिंग कंटेमिनेटेड ड्यू टू दिस पेस्टिसाइड्स। सो यहाँ पे आएगा लैंड पोल्यूशन एज वेल एज वाटर पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वन, सी ओवर हियर अगेन there is a water pollution over here. If you see the picture carefully, they are pouring all the drainage and sewage water into the वाटर सोर्स, है ना, जो भी कोई नेचुरल वाटर सोर्स है, कुछ भी हो सकता है ये, इट कैन बी अ रिवर, इट कैन बी अ लेक। तो ये जो लेक है या रिवर है, इसमें क्या कर रहे हैं, ये सारे जो सीवेज वाटर है वो सारा इसमें क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। उस वजह से क्या हो रहा है, जो नेचुरल वाटर सोर्स है, वो जो नैसर्गिक पानी का स्रोत है, वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो इट इज़ द टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन। सीवेज वाटर मीन्स जो हमारे घर से टॉयलेट, बाथरूम का जो पानी होता है वो गटर से बह के कहाँ चला जाता है, वो गटर से बह के जो क्या बोलते हैं, हमारे जो बाथरूम का पानी है वो बाथरूम से बाहर वाली एक सुएज पिट में जाएगा और वो सुएज पिट से एक अंडरग्राउंड गटर से वो पानी कहाँ जाता है, फिर ऐसे जो प्राकृतिक वाटर सोर्सेस हैं, जो नेचुरल वाटर सोर्सेस हैं, उसमें ये सुएज वाटर मिक्स करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट द नेचुरल वाटर सोर्स इज़ गेटिंग कंटेमिनेटेड, वो दूषित हो रहा है। जो हमारा नैसर्गिक पानी का स्रोत है वो क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन। नाउ सी हियर, there is one factory over here and there are few chimneys and they are exhaling the smoke in the air. इन जो चिमनीज़ हैं, जो इंडस्ट्री, इसमें कुछ कंबशन होता है, कुछ बर्निंग होती है, तो उस बर्निंग से जो भी धुआं निकलता है इंडस्ट्री में, सपोज कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है, कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है या कोई चीज़ बना रहे हैं जिसमें उनको क्या बोलते, कंबशन करना है, इग्निशन करना है, तो उस वजह से जो धुआं निकलता है, जो भी स्मोक निकलता है, वो स्मोक क्या करता है, चिमनी के थ्रू एयर में मिक्स हो रहा है। चिमनी जो क्या है, वो एयर आउटलेट है, तो उनका जो भी दूषित वायु है वो सारा जाके कहाँ पे मिक्स हो रहा है, जो हमारी हवा है, जो हमारा आजू बाजू जो एनवायरनमेंट है, उसमें ये सारी दूषित हवा मिक्स हो रही है। सो इट इज़ क्रिएटिंग द एयर पोल्यूशन ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट, सी, देयर आर 2 cars and they are leaving lots of smoke in the air, है ना। जब हम कार चलाते हैं तो कार का जो साइलेंसर है उसके पीछे से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय द
कार्स। जब भी हम कार चलाते हैं तो कार से क्या निकलता है, धुआं, क्योंकि कार का जो पेट्रोल है, डीजल है, वो इंजन जब यूज़ करता है तो कंबशन होता है। ये पेट्रोल डीजल का कंबशन होता है, मतलब जब वो इंजन पेट्रोल डीजल लेता है तो उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी कार चल पड़ती है। और इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उसको वो पेट्रोल या जो भी डीजल है उसको क्या करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। तो उसके जलने के वजह से हमारी जो है कार से धुआं निकलता है, और उस धुएं से क्या होता है, हमारा जो हवा है, हमारी जो एयर है, वो कंटैमिनेट हो रही है, वो पोल्यूट हो रही है। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद दिस पेज नंबर 7. Now let's move on to the next page, that is defense mechanism of animals. Okay, so we will start with the next page, that is the defense mechanism of animals.